परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, मृत्यु होगी। उन्हें आपको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का। और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ। मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से ये असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है। और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्यों मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे। और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, यह हमारे सद्ग्रंथ भी बताते हैं और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सतगुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे। डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक पूर्ण परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी। सतगुरु मिल जाने के बाद, सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो रियल मोक्ष मंत्र, रियल वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है। तो सभी
प्लस और माइनस पॉइंट सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं, और जो साधक सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है, वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन, उसके बाद गुरु पूरा हो, और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले, क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बाधा है वो परंपरा ही हुआ करती है। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन भगत के लिए वो गलत होती है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए ते गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी, यदि कुल करनी की तरफ मर्यादाओं की तरफ देखकर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? तो पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे।